नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा। जम्मू कश्मीर की फिजाओं में इस वक्त जितनी सर्दी है, जितनी ठिठुरन महसूस हो रही है, राजनीतिक पारा उतना ही ज्यादा गर्म है। आज राज्यसभा की नॉमिनेशन का आखिरी दिन और आज ही के दिन बडगाम और नगरोटा उपचुनावों के लिए अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में इस बार की राज्यसभा की जंग अब केवल आंकड़ों का खेल नहीं रही, बल्कि ये प्रतिष्ठा, प्रभाव और राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। 4 सीटों के लिए होने वाला यह चुनाव इसलिए भी सबसे दिलचस्प माना जा रहा है क्योंकि एक और बीजेपी अनुच्छेद 370 के बाद अपनी राजनीतिक पकड़ को संस्थागत रूप देना चाहती है, तो दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन अपनी सियासी जमीन बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बार मुकाबला केवल रणनीति और गठबंधन के गणित तक सीमित नहीं, बल्कि उम्मीदवारों की सियासी हैसियत, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और इसे और भी तीखा बना रही है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का चयन सोच समझ कर किया है। प्रदेश अध्यक्ष सच शर्मा पार्टी संगठन को बहुत पुराने और भरोसेमंद नेता हैं। शर्मा का कद बीजेपी के जम्मू धड़े में बेहद मजबूत माना जाता है। आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं, कई बार विधायक और मंत्री रह चुके हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं में एक अनुशासित नेतृत्व की छवि रखते हैं। उन्हें सुरक्षित सीट से उतारकर बीजेपी ने यह स्पष्ट किया है कि यह सीट उसकी जेब में है और वो एक सधे सुसंगठित नेता को दिल्ली भेजना चाहती है। सच शर्मा की उम्मीदवारी बीजेपी के संगठनात्मक प्रभुत्व का प्रतीक है। वहीं अली मोहम्मद मीर की उम्मीदवारी की बात की जाए तो वो उससे भी ज्यादा रणनीतिक है। वो कश्मीर घाटी के जाने माने चेहरों में से एक हैं। बीजेपी के कुछ गिने चुने मुस्लिम नेताओं में से एक हैं जिनका कश्मीर में स्वीकार्य प्रोफाइल है, यानी कि एक्सेप्टेड है। अगर मीर जीतते हैं तो वो बीजेपी के टिकट पर निर्वाचित होकर राज्यसभा जाने वाले पहले मुस्लिम सांसद होंगे। ये ना केवल बीजेपी की सबका साथ सबका विश्वास की राजनीतिक लाइन को मजबूती देगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ये दिखाने का प्रयास होगा कि बीजेपी की जड़ें घाटी में भी फैल रही हैं। मीर की उम्मीदवारी एक राजनीतिक प्रतीक के रूप में पेश की जा रही है, एक ऐसा संदेश जो पार्टी पूरे देश को देना चाहती है। वहीं राकेश महाजन जम्मू क्षेत्र के कारोबारी हैं, सामाजिक वर्ग से आने वाले नेता हैं। पार्टी के प्रति वफादारी, प्रबंधन क्षमता, चुनावी मैनेजमेंट के कारण जाने जाते हैं। उन्हें चुनौतीपूर्ण सीट से उतारने का फैसला इस बात का संकेत भी है कि बीजेपी सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक वर्चस्व दिखाने के लिए मैदान में उतरी है। और महाजन की भूमिका चुनावी समीकरणों में डार्क हॉर्स जैसी है। अगर छोटे दलों और निर्दलियों के वोटों का समीकरण बदला तो वो आश्चर्यजनक रूप से विजय भी पा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद रमजान, शमी ओबरॉय और सज्जाद अहमद किचलू पार्टी के भीतर विविधता और क्षेत्रीय संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। चौधरी रमजान जम्मू क्षेत्र के प्रमुख मुस्लिम नेता हैं, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, जमीनी पकड़ अच्छी मानी जाती है। शमी ओबरॉय संगठन में एक मजबूत पकड़ रखते हैं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बेहद करीबी माने जाते हैं। सामाजिक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी उम्मीदवारी से देना चाहती है। शमी ओबरॉय संगठन में मजबूती रखते हैं, पकड़ रखते हैं, उमर अब्दुल्ला के करीबी माने जाते हैं और उनका चयन इस बात का संकेत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सामाजिक प्रतिनिधित्व को भी प्राथमिकता दे रही है। जबकि सज्जाद किचलू पहले मंत्री रह चुके हैं, अब्दुल्ला परिवार के विश्वसनीय माने जाते हैं। उनका नाम ठोस राजनीतिक अनुभव और पार्टी के सीनियर गुट की नुमाइंदगी का प्रतीक है। बात कांग्रेस की कर ली जाए, जो इस वक्त बिल्कुल पिछड़ी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के लिए फिलहाल उम्मीदवार तय नहीं हुआ है और ना होगा, क्योंकि 4th सीट उन्हें दी जानी थी, उस पर असहमति जताई क्योंकि वो असुरक्षित सीट थी। और तारिक हामिद कर्रा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। कांग्रेस चाहती थी कि उनका उम्मीदवार ऐसा हो जो अनुभव के साथ साथ संगठन की एकता का प्रतीक बनकर उभरे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें उतना स्पेस नहीं दिया। इस सबके बीच ये चुनाव एक सियासी कीमत और प्रतिष्ठा का महायुद्ध बनता जा रहा है। बीजेपी जहां 28 विधायकों के साथ आत्मविश्वास में है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन अपने 53 विधायकों के समर्थन के भरोसे पर टिका हुआ है। लेकिन बीजेपी की रणनीति पीछे से वोट बिखराव कराने की भी हो सकती है, ताकि परिणाम अप्रत्याशित भी हो सके। छोटे दल पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, आवामी इत्तेहाद पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं, क्योंकि उनके कुछ मत संतुलन बिगाड़ सकते हैं। यह चुनाव इसलिए भी भीषण मुकाबला कहलाने योग्य है क्योंकि इसमें नेताओं की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। सतपाल शर्मा और सज्जाद किचलू जैसे अनुभवी नेताओं के लिए यह पद राजनीतिक विरासत को मजबूत करने का माध्यम है, तो मीर और ओबरॉय जैसे नामों के लिए ये नई पहचान स्थापित करने की चुनौती है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में यह चुनाव यह दर्शाएगा कि सत्ता का झुकाव किस दिशा में है, स्थानीय नेतृत्व की ओर या राष्ट्रीय संगठनात्मक ताकत की ओर। 24 अक्टूबर को जब सुबह 9 बजे से मतदान शुरू होगा, शाम 5 बजे गिनती होगी, तो फिर वोट नहीं गिने जाएंगे, बल्कि इस बात का निर्धारण होगा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के बाद किसकी सियासी धारा निर्णायक साबित होती जा रही है।
बीजेपी का आक्रामक आत्मविश्वास है नेशनल कॉन्फ्रेंस का परंपरागत जनाधार। इसलिए यह राज्यसभा का चुनाव नहीं बल्कि राजनीतिक पुनर्संतुलन की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है, जहां हर नेता, हर गुट, हर विधायक अपनी ताकत और वफादारी दोनों को साबित करने में इस वक्त जुटा हुआ है।